नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, झील में की बोटिंग तो झील क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयार, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम रहे खटीमा दौरे पर, कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव को लेकर भरा जोश। उत्तराखंड कांग्रेस में निष्कासित नेताओं की वापसी का रास्ता खुला, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, 15 दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने रखेंगे रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर सुनवाई, सरकार ने कोर्ट के मामले में की जल्द सुनवाई करने का आग्रह, अब अगली सुनवाई 16 सितंबर को। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अंबवता का प्रदर्शन, भगवानपुर टोल प्लाजा की मनमानी का जताया विरोध, कहा प्रबंधन की मनमानी के चलते किसान परेशान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर हैं। यहां वे नई टिहरी स्थित कोटी कॉलोनी पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में बोटिंग की और झील क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही नई टिहरी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आर्थिक रूप से विकसित करते हुए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी काम करेंगे। और टिहरी जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चारधाम तीर्थ पुरोहित हकूकधारी महापंचायत समिति के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश दुनिया के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। सरकार का काम मंदिरों में अवस्थापना विकास को सुदृढ़ बनाना है और इसलिए चारधाम यात्रा जल्द शुरू हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के तहत बनाई गई उच्च स्तरीय समिति द्वारा तीर्थ पुरोहित की बात सुनकर सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कमेटी में चारों धामों से 2-2 तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया जाएगा। नहीं, हमने उनसे कहा है कि कमेटी हमने उनकी बातों को सुनने के लिए ही बनाई है और ध्यानी जी उनकी बात सुनेंगे। उन्हीं के समाज के बीच में से आते हैं, उन्हीं के बीच में उन्होंने पूरे जीवन भर काम किया है। तो ये अगर इसमें कम्युनिकेशन गैप है तो हम लोग उसको दूर करेंगे और पहले कमेटी पूरी बात सुनेगी, उसके बाद सरकार को उस पर निर्णय लेना है। तो आज हमने उनसे अनुरोध किया है कि सभी लोग जो है और सब लोग, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरह से जो है उसमें गंभीर है। हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा भी चले। उसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसको भी वो वापस ले लिया है और अब हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा भी शुरू हो और हमारे जो देवस्थानम को लेकर जो बात है उस पर भी जो है क्लैरिटी आनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं संजीव सिंहवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री 5 मंदिर समिति, सदस्य श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री। आज हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने हमारे दर्द को समझा और बहुत ही अच्छा उन्होंने आज हमको समझाया भी और हम आश्वासन दिया कि इस देवस्थान बोर्ड में अवश्य 30 अक्टूबर तक कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और आज बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही ऊर्जावान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके अंदर मुझे लगा आज पूरी ऊर्जा से भरे हुए आज उन्होंने हमको आमंत्रित किया था और हम सब लोग उनके पास गए। माननीय भट्ट जी किशोर भाई के बड़ा सानिध्य हमारे छोटे भाई हैं। हम लोग उनको मिले माननीय मुख्यमंत्री जी को, चारों धाम के लोग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये बात रखी है कि जो हाई पावर कमेटी बना रखी है उसमें आपके लोगों 8 लोगों को
आए, मेंबर बने और जो उनकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे, और हमने भी उनको आश्वासन दे दिया कि उसी समय हमने बता दिया कि हम चारों धाम में अपनी जो धरना प्रदर्शन है, जो भी हमारा आंदोलन है, उसको मुस्तकत करते हैं। मीटिंग आज मुख्यमंत्री जी के उसमें बुलाई थी और जिसके उसमें एक सकारात्मक माहौल में सब बातचीत हुई और इस माहौल में, इस बातचीत में जो सामने निकल कर आया उसमें मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि 30 अक्टूबर तक का समय हम सबको दिया गया है कि इस अवधि तक इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं सुलझा दिया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस बातचीत के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल होगी और कुछ ना कुछ इसमें निकल। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों में जहां एक तरफ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं रूठ कर गए और विभिन्न कारणों से निष्कासित किए गए नेता कार्यकर्ताओं की वापसी भी होने लगी है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता हरीश कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, प्रदेश सचिव शांति प्रसाद भट्ट और विजय सिजवाली की 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरादत्त जोशी ने बताया कि वापसी करने वाले लोगों के आवेदन पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो 15 दिन में अपनी आख्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली के पोल के लगाने को लेकर अधिकारियों और स्थानीय लोगों में विवाद पैदा हो गया। बिजली का पोल शिफ्ट करने को लेकर मानपुर पश्चिम इलाके की विद्युत आपूर्ति रोक दी गई, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को भी मौके पर बुला लिया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने स्थानीय जनता का साथ दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर कड़ी फटकार भी लगाई, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले को सुलझाते हुए बिजली आपूर्ति बहाल की। इस पूरे मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों और पूरे सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई है और कैबिनेट मंत्री को अपनी ही सरकार में धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश की चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर दायर मामले की सुनवाई की। ऐसे में सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। का मामला के बारे में आज हमने और एजी साहब ने मेंशन किया था, एडवोकेट जनरल साहब ने, कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसएलपी सरकार ने फाइल करी है उसका विड्रॉल की एप्लीकेशन लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ हो जाएगा केस। तो हमने कोर्ट को अवगत कराया कि अगर हम 4 दिन तक ऑर्डर ला देते हैं तो हम कोर्ट को अवगत कराएंगे, तो कोर्ट उसको कल या परसों टेकअप करेगा केस को। अन्यथा वो मैटर 15 तारीख को लगा हुआ है, कोविड-19 से रिलेटेड मैटर। एसोसिएशन है ट्रैवल एंड टूर्स ऑपरेशंस की 14 एसोसिएशन का एक डेलीगेशन हमारे ऑफिस आया था और हमें रिक्वेस्ट करी थी कि हम मीडिएशन करेंगे आपके और सरकार के बीच में। यूपी के रुड़की में भारतीय किसान यूनियन अम्बवता के प्रदेश अध्यक्ष विधिक सेल के फरमान त्यागी ने पूरे दल बल के साथ भगवानपुर टोल प्लाजा की मनमानी के विरोध में मोर्चा खोल दिया। इस दौरान फरमान त्यागी ने बताया कि टोल प्लाजा प्रबंधन अपनी मनमानी के चलते किसानों को परेशान कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये था कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावता पूरे देश में सक्रिय है और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में जोरों शोरों से संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है। उसी के आदेशानुसार हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ ये भगवानपुर टोल प्लाजा पर किसानों के साथ ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहुँचे और एक एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे 3 कृषि कानूनों के विरोध में। तो उसी में हम यहाँ सब पहुँचे हैं। हमारे बीच में जो हमारे नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ विधिक सेल एडवोकेट फरमान त्यागी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सागर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी जी और भी युवा के प्रदेश अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के कई ग्रामीण इलाके अभी भी मोटर मार्ग के कारण अपनी बदहाली झेल रहे हैं। अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा के बसोली से नोईढोल के लिए अभी भी पुल नहीं बनने से वाहनों को नदी में होते हुए गुजरना पड़ता है, जबकि इस मोटर मार्ग को बने 5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। पिछले 1 साल से पुल का कार्य निर्माणाधीन है, जिससे आए दिन वाहन फंस जाते हैं। कई मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस फंस जाती है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नंदन सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी नहीं सुनी जा रही है, जिसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी से इसकी जांच की मांग की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी का पौराणिक मेला आज से शुरू होने जा रहा है। 206 वर्षों में मनाए जा रहे इस मेले का अपना एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक महत्व है। वहीं इस मेले को लेकर मंदिर समिति में तैयारियां पूरी हो गई है। ऐसे में मंदिर के साथ नंदा देवी बाजार को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं मेले में कोरोना गाइडलाइन की पालना के भी इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड का ये सबसे प्राचीन मेला है। आज से लगभग 8वीं शताब्दी से यह मेला उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में सहित पूरे कुमाऊं में चलता है और इस परिसर में इस मेले को 206 साल हो गए हैं। और इस परिसर में जो 206 साल से चंद वंशज इस मेले की खासियत है, आज भी ये पुरानी रीति रिवाज से चलता है, क्योंकि जब चंद वंशज गढ़वाल से मां नंदा को यहाँ पर लेके आए तो उन्होंने मल्ला महल, जो कि वर्तमान में कचहरी है, वहां पर रखा। खबर लालकुआ से, जहां तराई पूर्वी वन प्रभाग डॉली रेंज के अंतर्गत बहने वाली कटना नदी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब लकड़ी लेने जा रही महिलाओं ने एक मछुआरे को मछली पकड़ते देखा और महिलाओं की कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद महिलाओं ने जाकर देखा तो कोई भी व्यक्ति नदी के आसपास नजर नहीं आया। जिसके बाद क्षेत्र में मगरमच्छ के युवक को निगलने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास छानबीन की, जिसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले। वहीं वन अधिकारी अनिल जोशी ने पुलिस के साथ मिलकर नदी के आसपास जाकर लोगों से जानकारी जुटाई। साथ ही नदी के आसपास कोई भी रक्त या सामान नहीं मिला, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसी कोई भी घटना की पुष्टि नहीं हुई। कटना नाला के पास तिरियापुर में एक आदमी को मगरमच्छ द्वारा खा लिया गया है। तो घटनास्थल पर वनकर्मियों को भेजा गया था, तो मौके पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई कि उनके द्वारा ऐसी कोई घटना होते हुए देखा है। आसपास किसी प्रकार का नाले की पूरी छानबीन की गई वनकर्मियों द्वारा, तो ऐसा कोई संकेत मिले नहीं जिससे पुष्टि होती हो कि किसी व्यक्ति को खाया। बाड़ाहाट नगरपालिका कई वर्षों से नगर में कूड़ा प्रबंधन नहीं कर पाया है, तो वहीं अब नगरपालिका ने मुख्य नगर के आसपास का सारा कूड़ा शहर की मुख्य सब्जी मंडी के पास बिखेर दिया है, जिससे अब व्यापारियों को महामारी का खतरा सता रहा है। व्यापारियों का कहना है कि 4 दिन से आधे नगर क्षेत्र का कूड़ा सब्जी मंडी के पास बिखरा पड़ा है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। जबकि सब्जी मंडी में हर हजारों लोग सब्जी लेने आते हैं, तो आसपास अन्य दुकानों के साथ आवासीय बस्ती में बरसात के बाद कूड़ा महामारी को न्योता दे रहा है। अध्यक्ष से बोल दिया जी, और इन लोगों ने यो साहब से बोला है, लेकिन वो हटा रहा है। इसकी इतनी बुरी स्थिति है कि सारा जो है यार छोटे छोटे बच्चे हैं वगैरह जो है, ये दुकानों देखो सारे मक्खियां वगैरह जो है ना ये, और जबकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल बीच बाजार में जो है फील्ड का सौदाकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी व्यवस्था साथ तामाखानी इसके बाहर जो है जी, सुरंग के बाहर जो है, ये उसका अगल बगल में दुनिया भर जगह वहाँ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि नगर पालिका काम करने को राजी है नहीं, कर्मचारी अपने मनमर्जी से जैसा मर्जी कर, कोई बोलता है कोई सुनने वाला है नहीं। लक्सर की भिक्कमपुर पुलिस ने देसी तमंचे सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक देसी तमंचा, 315 बोर और एक कारतूस बरामद किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।